नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी बड़ी वायरल और देश भर में चर्चा बन चुकी खबरों की सच्चाई सबसे पहले मिले तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रेड 7 न्यूज पर हम आपको दिखाते हैं खबर का पूरा सच। भैया, अगर आप बेरोजगार हैं, दिन भर मोबाइल पर बैठकर रील चलाते रहते हैं, पेपर लीक की खबर सुनते सुनते थक चुके हैं, भर्ती निकलती कम और रद्द ज्यादा होती दिख रही है, अगर नौकरी मांगते मांगते आपकी उम्र निकलती जा रही है और आप उन लोगों में हैं जो इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर, ट्विटर पर पोस्ट डालकर या मीम बनाकर अपना गुस्सा निकालते हैं, तो सोशल मीडिया की दुनिया कह रही है मुबारक हो, आपके लिए एक नई राजनीतिक पार्टी आ गई जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ भैया, वही कॉकरोच जिसे देखकर लोग चप्पल उठा लेते हैं और चप्पल मारने के बाद भी जो किसी ना किसी कोने में जाकर फिर जिंदा मिल जाता है। भाई, कॉकरोच अब इंटरनेट पर विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है और अब पूरा सोशल मीडिया सिर्फ सवाल पूछ रहा है, आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, कौन चला रहा है इसे, क्या ये सच में कोई राजनीतिक पार्टी है या सिर्फ सोशल मीडिया का मजाक, और क्यों लाखों युवा खुद को कॉकरोच कहकर सिस्टम को जवाब दे रहे हैं कि दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मीम की नहीं, ये कहानी उस गुस्से की है, उस दर्द की, उस बेरोजगारी की, उस टूटते भरोसे की जिसे देश का पढ़ा लिखा युवा पिछले कई सालों से अपने अंदर दबाए बैठा था। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई 15 मई 2026 से, जब सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हुआ। दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी में कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि बाद में सफाई भी आई कि टिप्पणी फर्जी डिग्री वाले लोगों को लेकर थी, मेहनती युवाओं को लेकर नहीं। लेकिन जब तक इंटरनेट पर आग लग चुकी थी, हालांकि बाद में सफाई भी आई कि टिप्पणी फर्जी वाली डिग्री वाले लोगों के लिए है, मेहनती युवाओं के लिए लेकर नहीं। लेकिन अब तक इंटरनेट पर आग लग चुकी थी, क्योंकि इंटरनेट पर सफाई बाद में पहुंचती है और गुस्सा पहले वायरल हो जाता है, और जब शब्द लोगों के जख्मों से टकराते हैं तो वो आंदोलन बन जाते हैं। देश का वो युवा जिसकी कॉपी पेपर लीक में फंस गई, जिसकी भर्ती बार बार रद्द हो गई, जो फॉर्म भरते भरते ओवर एज हो गया, जिसे इंटरव्यू से ज्यादा भर्ती स्थगित से खबर मिली कि उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया गया है। और फिर कुछ युवाओं ने उस शब्द को हथियार बना लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर सवाल पूछने वाला युवा कॉकरोच है तो अब यही कॉकरोच हर कोने से निकलेगा, सवाल पूछेगा और सिस्टम को परेशान करेगा। यहीं से शुरू हुआ मैं भी कॉकरोच कैंपेन, मेम्स बनने लगे, वीडियो वायरल होने लगे, इंस्टाग्राम पर स्टोरी चलने लगी, ट्विटर यानी एक्स पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे और देखते ही देखते इंटरनेट पर एक नई डिजिटल क्रांति शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे, अगर सिस्टम इजाजत नहीं देगा, अगर नौकरी नहीं देगा, अगर सिर्फ भाषण देगा, तो अब युवा भी सिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देगा। और फिर सामने आया एक नाम, अभिजीत दीपके का। करीब 30 साल के अभिजीत दीपके, जिनका नाम आज इस पूरे आंदोलन के पीछे सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक अभिजीत बोस्टन यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई कर रहे हैं और 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ भी काम कर चुके हैं। बताया जाता है कि सीजीआई वाले विवाद के अगले दिन अभिजीत ने एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट डाली, एक गूगल फॉर्म शेयर किया और पूछा क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। बस यही पोस्ट इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। कुछ घंटों में हजारों लोगों ने फॉर्म भर दिए और फिर हजारों लोगों से लाखों लोगों, करोड़ों लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ते चले गए। कुछ ही दिन में इस मूवमेंट ने सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोवर्स हासिल कर लिए और एंगेजमेंट इतनी तेजी से बढ़ी कि इतने कई बड़े राजनीतिक दलों की को पीछे छोड़ दिया। कॉकरोच जनता पार्टी खुद को चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं, बल्कि डिजिटल प्रोटेस्ट मूवमेंट बताती है। उनका कहना है कि ना हम रैली करेंगे, ना रोड शो करेंगे, ना मंच से भाषण देंगे, हम मीम्स बनाएंगे, व्यंग करेंगे,
तंज कसेंगे और इंटरनेट के जरिए सिस्टम को आईना दिखाएंगे, क्योंकि आज की पीढ़ी लंबा भाषण कम सुनती है, लेकिन एक तीखा नींद सीधे दिमाग में जाकर लगता है। अब बात करते हैं उस मैनिफेस्टो की जिसने सोशल मीडिया पर और भी ज्यादा हलचल मचा दी। पहला मुद्दा, रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद, यानी कुर्सी छोड़ने के बाद दूसरी सरकारी कुर्सी नहीं। लोग कह रहे हैं भैया थोड़ा लोकतंत्र घर पर भी छोड़ना चाहिए। दूसरा मुद्दा, अगर वोट गायब हो जाए तो जवाब देना पड़ेगा। इनका कहना है कि लोकतंत्र में जनता सवाल पूछेगी तो जवाब भी मिलना चाहिए। और तीसरा मुद्दा, महिलाओं को सिर्फ 33% नहीं पूरा 50% अधिकार। इनका कहना है कि बराबरी आधी नहीं होती पूरी होती है। चौथा मुद्दा, टीवी स्टूडियो में असली मुद्दों पर बात हो, यानी बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, युवाओं का भविष्य। इनका कहना है कि टीवी चैनल पर असली मुद्दों की जगह सिर्फ चीख पुकार दिखाई जाती है। और पांचवा मुद्दा, दल बदल बंद हो, जनता एक पार्टी को वोट दे और नेता दूसरी पार्टी में चला जाए, ये खेल खत्म हो। सुनने में तो ये बातें मजाक लग सकती हैं, लेकिन यही वो मुद्दे हैं जिनसे देश का युवा खुद को जोड़ रहा है। आप सबसे मजेदार बात सुनते हैं, इस पार्टी में शामिल होने की योग्यता, पहली योग्यता घोर बेरोजगार होना चाहिए, यानी डिग्री हो, रिज्यूम हो, लेकिन नौकरी ना हो। दूसरी योग्यता आलस्य की परिकाष्ठा, यानी देश बदलने की जज्बा हो, लेकिन फिलहाल रजाई छोड़ने की इच्छा ना हो। तीसरी योग्यता ऑनलाइन जीव होना चाहिए, 24 घंटे मोबाइल चलाने वाला, चाहे बाथरूम में हो, बेड पर हो या सड़क पर, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। और चौथी सबसे बड़ी योग्यता, गुस्से को मीम में बदलना आना चाहिए। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन यही इस आंदोलन की असली ताकत बन गया है। यहाँ बेरोजगारी योग्यता है, आलस्य विरोध है, मोबाइल हथियार है और मीम्स राजनीतिक पोस्टर है। यानी जिस युवा को सिस्टम बेकार समझ रहा था, उसी युवा को यहाँ विरोध का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग खुद को मैं लेजी हूँ लिखकर पोस्ट डालने लगे, लेकिन इस पूरे आंदोलन को लेकर विवाद भी कम नहीं हुआ। कुछ लोग इसे युवाओं की असली आवाज बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे पियास स्टंट और राजनीतिक एजेंडा कहकर सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि इतनी जल्दी करोड़ों फॉलोवर्स कैसे आ गए। कुछ लोगों ने इसे वेल प्लान डिजिटल कैंपेन बताया है और कुछ लोगों का कहना है कि आंदोलन युवाओं की असली नाराजगी है, जबकि कुछ का आरोप है कि इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हाल ही में खबर सामने आई, कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सेंसरशिप और डिजिटल सुपरसन को लेकर भी बहस छिड़ गई है। इसके अलावा पार्टी की तरफ से इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने की कोशिश के आरोप में भी लगाए गए हैं। और फिर ये मामला सिर्फ मीम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय चर्चा का विषय भी बन गया। आज हालात ये है कि इंटरनेट पर लोग कॉकरोच मास्क पहनकर वीडियो बना रहे हैं, टी शर्ट छप रही है, मीम्स वायरल हो रहे हैं और लाखों युवा खुद को इस आंदोलन से जोड़ रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच शायद कुछ और है, क्योंकि जिस देश का युवा कभी अपने सपनों की बात करता था, आज वही खुद को कॉकरोच कहकर सिस्टम को जवाब दे रहा है। ये सिर्फ मजाक नहीं, ये गुस्सा है, हताशा है और टूटा हुआ भरोसा है। क्योंकि जब उम्मीदें बार बार टूटती हैं, तो नाराजगी भाषण नहीं देती, मीम बन जाती है, व्यंग बन जाती है और फिर इंटरनेट पर आंदोलन बन जाता है। अब देखना ये होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ दिनों का वायरल ट्रेंड बनकर खत्म हो जाएगी, या आने वाले समय में ये आंदोलन देश की राजनीति और सिस्टम के खिलाफ युवाओं की सबसे बड़ी डिजिटल आवाज बन जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या युवाओं की असली नाराजगी है या सिर्फ सोशल मीडिया का यह तमाशा? क्या सिस्टम के खिलाफ इस तरह का विरोध सही है या मामला अब हद पार कर चुका है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि देश के असली मुद्दों पर खुलकर बात हो, तो अभी रेड 7 न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपकी ताकत ही हमारी ताकत है। मैं हूं आदर्श कुमार गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।